खबर भिलाई से है, जहां श्राद्ध एवं तर्पण पितृपक्ष के अवसर पर 18 सितंबर से 24 सितंबर तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भक्तिमय वाचन किया जा रहा है। कथा का चतुर्थ दिवस था, जिसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव चौथे दिन मनाया गया। इस मौके पर दुर्ग जिला संवाददाता निधि सिंह राजपूत ने कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर, श्रीधाम वृंदावन एवं IP मिश्रा चेयरमैन श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने कथा के संबंध में क्या कुछ जानकारियां दी। निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वक्त हम सेक्टर 2 में मौजूद हैं और यहाँ पर पितृपक्ष के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया और हमारे साथ IP मिश्रा जी मौजूद हैं और हम इनसे विस्तार से जानकारियाँ लेंगे कि इस समय को ही क्यों चुना गया है भागवत कथा के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ऐसा है, श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है सुनने का, वो या तो मास में करना चाहिए, पितृपक्ष में, या कि पुरुषोत्तम मास में। ये बहुत उत्तम माना गया है। वैसे तो 12 महीने ठीक हैं, लेकिन उत्तम ये है, बाकी मध्यम है और कुछ महीने जो है वो उत्तम नहीं है। तो ये महीना सबसे उत्तम है। मैंने महाराज जी से निवेदन किया था, पिछले वर्ष भी कथा हुई थी इसी मास में, तो मैंने निवेदन किया था, उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक इस निवेदन को स्वीकार किया। तो मैं पिछले वर्ष से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के हॉल में हुआ था, उससे कम लोग लाभान्वित हुए, क्योंकि इस जगह से मैं पिछले 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरी कर्मभूमि है। इसलिए मैंने सोचा कि माँ भगवती के, जगदम्बा के आश्रय में यदि कथा होगी तो उससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो लोगो है वो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। और दूसरा जो लोगो है वो ज्ञानादेव तु कैवल्यम, मतलब ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वेद की दिशा है। तो क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते भर नहीं हैं, उनको संस्कारित करना चाहते हैं कि संस्कारित हों और भारतीय बच्चे पैदा हों, भारतीय डॉक्टर हो, भारतीय इंजीनियर हो। हमारे यहाँ 3 वर्ष का बच्चा आएगा तो किसी भी शिक्षा में जा सकता है, वो मेडिकल में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, B.Ed में जा सकता है, फार्मेसी में, नर्सिंग में। ऐसी कोई शिक्षा नहीं भारतवर्ष की कि जिसमें वो बच्चा नहीं जा सके, 3 वर्ष से लेके स्कूल से लेके यहाँ तक। तो मेरा आशय ये था कि ये जन कल्याण हेतु है। विश्व कल्याण हेतु तो लोग बोलते हैं, लेकिन ये जन कल्याण के लिए है और इससे काफ़ी लोग, मैं देखा कि इससे लोग लाभान्वित होंगे। दूसरी बात यह है कि कथा तो बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। ये कथा जो है जहाज मजीरे से ज़्यादा है, मतलब कथा कम है और उसमें व्यथा ज़्यादा है और उसमें सही भागवत नहीं होती है। मैंने देखा है और सबका सुना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 82 वर्ष पूरी हो गई और मैं 1976 से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के श्री चरणों की कृपा से मैं हूँ। तो मैंने सबको देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो मैंने देखा कि ये डॉक्टर पाराशर जो है, श्याम सुंदर जी पाराशर, ये सच्ची श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। इनके यहाँ कोई आपने नहीं देखा होगा, वो लोग लाते हैं 1 घंटे, वो उसमें तैयार करके रखेंगे, नरसिंह भगवान को दिखाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे, इनको दिखाएंगे। तो आपने देखा कितना सहज रूप से और ज्ञान से। ऐसा नहीं कि कथा कोई और हो, दूसरी जगह की सुनाएं और श्रीमद् भागवत को छोड़। कई लोग ऐसे होते हैं कि कथा सुना देते हैं, भागवत भर छोड़ के बाकी सब सुना चले जाते हैं। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति से और पितृपक्ष के मौसम श्रवण करना, मैं समझता हूँ भाग्यशाली लोग जो हैं वही इस कथा को पाएंगे। जो भाग्यशाली नहीं हैं, जो नराधम हैं, जिनको बोलना चाहिए वो कितना भी कोशिश करेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। वो हमको 25 तारीख को ज़रूर मिलेंगे, मेरे को शाम को,
और बोलेंगे कि कथा थी क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ। अच्छा कब तक चलेगी, तो मैंने कहा समाप्त हो गया, अब कब आएंगे। मतलब अभी को भूल गए और पूछेंगे अब कब आएंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो पूर्व जन्म का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान तो समान है, तो किसी को कत्ल करने के लिए लगा देते हैं और किसी को बड़ा अच्छा काम करने के लिए लगा देते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो पूर्व जन्म में आदमी अपना संचित करता है, जो प्रारब्ध जो संचित करता है, माने जो पुण्य संचित करता है, उस प्रारब्ध के रूप में उसको एक कथा प्राप्त होती है। तभी ये जीव जो है ईश्वर के सन्मुख हुए जीव जब वहीं, तभी ये होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा दुर्लभ क्षण है, और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत दुर्लभ क्षण है। और यदि आप कोई आदमी चाहे भी कि हम कथा सुन लेंगे, तो अकेले बस का उसका काम तो है नहीं। और फिर महाराज की कथाएं तो 3-3 साल तक वो हैं, लगातार हैं। आप देखे होंगे उसमें चलता है। तो आपकी कथा सुनना बहुत ही दुर्लभ है। कथा तो बहुत सुनाते हैं, सभी लोग सुनाते हैं। हमारे यहाँ एक आते थे, वो भी सुनाते थे, सब जगह सुनाते हैं। तो मैं तो धन्य हो गया, और हमारे जितने श्रोतागण हैं वो सभी धन्य हैं। और वो तो शायद पुकार के कहेंगे कि और हो, फिर से हो। और 25 तारीख से अब वो यही करेंगे। अभी 25 तारीख तक वो नहीं आएंगे, 25 से चालू करेंगे। आप लोग आए, और मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ आप इसको अच्छे रूप से बता पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी कहाँ से आए हैं कथा वाचने के लिए? महाराज जी तो एकदम सड़क में हैं, मतलब ये कहीं स्थिर नहीं है। मतलब अभी हमारे यहाँ जो कथा करने आए हैं, ये सीधे कथा इनकी चल रही थी। जहाँ कहाँ पर थी अभी कथा? खरसिया में। यहाँ कथा चल रही थी खरसिया से 2 दिन के लिए वृंदावन चले गए, 3 दिन के लिए वहाँ कथा थी। उसके बाद आप यहाँ आए हैं, और 26 तारीख से आपकी कथा अभी सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश में। फिर 28 से फिर है, फिर 7 दिन में 2 दिन और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद फिर कथा है। माने पूरे समय इनके महाराज जी के, मतलब आप महाराज को पाना ही दुर्लभ है, पर दुर्लभ चीज़ बहुत कम। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, और आज ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी मनाया गया। और हमारे साथ कथावाचक पंडित जी भी हैं, हम उनसे भी विस्तृत जानकारी लेंगे इस विषय में। जी पंडित जी बताएंगे, आज कथा का चतुर्थ दिवस था और आज ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हुए हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार भी है, कच्छप अवतार है, वराह अवतार है। इन सब अवतारों में भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जिसमें मेरा स्वरूप न हो। चाहे वो मछली हो, कछुआ हो, वराह हो, सभी अवतार भगवान ने लिए। सब में भगवान का स्वरूप है, ये बताया। अवतार तो भगवान के बहुत हुए। मर्यादा स्थापन के लिए पहले रामावतार हुआ, और जो कृष्णावतार है वो सबसे अद्भुत है। एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण परिपूर्ण अवतार है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। राम अवतार में अनेक अनेक ऋषि महर्षि जो राम जी के राघव रूप पर विमुग्ध हो गए। एक बार सब राम जी को पाना चाहते थे, हृदय से लगाना चाहते थे। तो राम जी ने कहा तुम सब ब्रज की गोपियाँ बन के आओ, तब हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। वे ही राम जी ब्रज में श्याम जी बन करके आए, और जो ऋषि महर्षि जो भगवान को पाना चाहते थे वो सब ब्रज की गोपियाँ बन करके आए हैं। पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्य वासिनः, या शास्त्रों में वर्णन है कि दंडकारण्य के ऋषि महर्षि ही सब ब्रज की गोपियाँ बने हैं। तो इसलिए कृष्णावतार जो है परिपूर्ण अवतार है, इसमें कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों का भी कल्याण किया, उनका भी मनोरथ पूर्ण किया, और दुष्टों का भी विनाश करके पृथ्वी का भार उतारा। दोनों काम किए। भक्तों के लिए प्रेम की चैन की बंसी बजाए, दुष्टों के लिए सुदर्शन चक्र घुमा करके उनका भी संहार किए। हम सबको भी कृष्णावतार में भगवान के चरित्रों से ये सीखना चाहिए
कि प्रेमियों के लिए ही बंसी है, दुष्टों के लिए तो सुदर्शन चक्र घुमाना ही चाहिए। यदि हम अपने सुदर्शन को घुमाना छोड़ देंगे तो बंसी का स्वर दुष्ट लोग नहीं समझते, वो तो प्रेमी ही समझते हैं। इसलिए हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में जहाँ एक हाथ आशीर्वाद के लिए उनका रहता है, वहाँ दूसरी हाथ में अस्त्र जरूर होता है। भोले बाबा जहाँ प्रेमियों के लिए डमरू बजाते हैं, वहाँ दूसरे हाथ में त्रिशूल भी रखते हैं। माँ दुर्गा जो साक्षात वात्सल्यमयी हैं, उनके हाथ में भी खड्ग धारण किया है। माने हमारे यहाँ मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। परंतु जो इस शांति प्रिय भाषा को न समझते हों, उसके लिए फिर कहा सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उस भाषा में समझाना भी आना चाहिए। माने शक्ति और शांति का समन्वय जीवन में होना चाहिए। शास्त्र की भाषा न समझे तो हमारे यहाँ शास्त्र शब्द में से सा में से आ निकाल लिया जाता है तो अशस्त्र बन जाता है। तो शास्त्र की भाषा न समझे, उसके लिए शस्त्र की भाषा का भी उपयोग करना चाहिए। ये हमारे सारी देवी देवताओं ने अपने स्वरूप से हमें बताया है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है वो सबका समन्वय रूप है। वो प्रेमियों के लिए रास रचाते हैं तो दुष्टों के लिए भी रथ हाँक करके अर्जुन का महाभारत के माध्यम से उनका भी संहार कराते हैं। पितृपक्ष चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो भगवान की कथा कभी भी सुने, फिर भी पितृपक्ष में कुछ विशेष महत्व होता है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि पूर्वजों को इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है भगवान के गुणानुवाद सुना करके। जैसे धुंधकारी का प्रसंग आता है भागवत के महात्म्य में कि धुंधकारी के लिए बहुत से उपाय विचार किया विद्वानों ने बैठ के कि साथ इसका कैसे कल्याण हो धुंधकारी जैसे पापी का, परंतु कोई उपाय नहीं सूझा। तब गौकर्ण जी ने, धुंधकारी ने स्वयं कहा कि 100 श्राद्ध कर लो तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान ने आदेश दिया गौकर्ण को कि तुम उनको भागवत सुनाओ तब इनका मंगल होगा। तो गौकर्ण जी ने स्वयं अपने भाई के लिए भागवत सुनाई और उनका उद्धार हुआ। फिर केवल भाई के लिए ही नहीं सुनाई, फिर दोबारा फिर कथा कह करके समस्त जनमानस का उद्धार गौकर्ण जी ने किया। तो अपने पूर्वजों को, पितरों को भगवान की कथा सुनाने से बड़ा और श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। श्राद्ध पक्ष का मतलब होता है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा। श्राद्ध देव मनु हुए हैं, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। तो जहाँ श्रद्धा होती है वहीं श्राद्ध होता है। तो श्रद्धांजलि जैसे हम लोग देते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा होती है उनको श्रद्धांजलि होती है। तो पूर्वजों को कोई जल दे करके अपनी श्रद्धा, कोई भोजन भंडारा करा करके ब्राह्मणों को भोजन करा के श्राद्ध करता है। परंतु भगवान की कथा सुना करके अपने जितने पूर्वज हैं उन सबके पूर्वज भगवान पुरुषोत्तम हैं, भगवान नारायण हैं। तो नारायण की कथा सुना करके पूर्वजों को प्रसन्न करना, ये सबसे बड़ी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि उनके लिए। इसलिए श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व भी। बहुत सारी बातें सामने आती है श्राद्ध पक्ष के समय में, मतलब अलग अलग विधियां बताई जाती है। कुछ एक ऐसी विधि है जिन्हें या अपना गोत्र नहीं मालूम है तो वो किस तरीके से पूजा को, अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोगों को गोत्र के बारे में अपने पता नहीं होता और वो श्राद्ध कराने बैठते हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। और एक विधि बताइए श्राद्ध पक्ष के समय में किस तरीके से लोग अपने पितरों को भोजन, जल और ये सब अर्पित कर सकें। देखिए हमारे यहाँ सनातन पद्धति में कुल गुरु, कुल बधू, कुल देवता, इन सब का बड़ा महत्व था। अब आजकल की जीवन शैली में जैसे बच्चे हॉस्टल में चले गए, पढ़ लिख करके जॉब लग गया तो विदेश चले गए, अब वो अपने कुल गुरु और कुल परंपरा और कुल देवी सबको भूल जाते हैं, यहाँ तक कि गोत्र तक भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था ये है कि जिनको बस इतना मालूम है कि हम हिंदू हैं और कुछ नहीं मालूम, तो उनको संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न बोलना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि की ही सब संतान है, केवल सनातनी ही नहीं, मनुष्य मात्र उनकी संतान है। इसलिए कोई भी कश्यप गोत्र, जो उसको गोत्र विस्मृति हो गई, वो कश्यप गोत्रोत्पन्न करके अपना कार्य कराए। दूसरी बात, अपने कुल गुरु का आदर रखना चाहिए। जो कुल गुरु होते हैं
वो अपने कुल की परंपराओं का भी ज्ञान रखते हैं और तदनुसार